अगर किसी ने आपसे कहा है कि बिहार में सम्राट चौधरी सरकार शराबबंदी को लेकर कोई नई भूमिका तैयार कर रही है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर काफी चर्चा चल रही है और लोग इस पर अलग अलग राय रखते हैं। खासकर जब से सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यह मुद्दा और गरमाया हुआ है। चर्चा है कि सम्राट चौधरी शराबबंदी कानून की समीक्षा करने वाली हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के समय जो शराबबंदी लागू हुई थी, वह पूरी तरह से सफल नहीं रही है, इसीलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। लोग अब सस्ते नशे की तरफ मुड़ रहे हैं। इस विषय पर जेडीयू नेता आनंद सिंह ने भी अपनी राय रखी है। डुप्लीकेट शराब दिन ब दिन पकड़ी जा रही है और कई बार जहरीली शराब से मौतें भी हो रही हैं। खुद कुछ नेताओं ने भी कहा है कि इस नीति पर समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से हट जाएगी? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नियमों में संशोधन या बदलाव जरूर हो सकता है। गुजरात जैसे मॉडल की बात की जा रही है, जहां आंशिक रूप से शराबबंदी है और टूरिज्म पर भी असर नहीं पड़ता। सम्राट चौधरी जी पर नए एनडीए की सरकार में भरोसा जताया जा रहा है कि वे इस मामले को संतुलित रख तरीके से देखेंगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि शराबबंदी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और सरकार किसी भी दिन इसके फायदे नुकसान को बताकर इसमें बदलाव ला सकती है। लेकिन इन बयानों को सही से समझे बिना इस खबर का असली मतलब नहीं निकलता। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तूफान सा आया था। एआई जनरेटेड वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन अब एक व्यवस्थित रास्ता तलाशा जा रहा है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार जो बातें नहीं सुन रहे थे, उन्हें सम्राट चौधरी सुनेंगे और फैसला लेंगे। अगर आपके पास ऐसी विरासत नहीं है तो समय के साथ बदलाव लाना जरूरी है। समय सबसे ताकतवर है। जो कल सही था वह आज गलत हो सकता है। इसी तरह नीतीश कुमार की शराबबंदी उनके समय में उनके तर्क के हिसाब से ठीक थी। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू कर बिहार की आधी आबादी का समर्थन प्राप्त कर लिया था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला माना, लेकिन आज का समय अलग है। सम्राट चौधरी इसी पुरानी परंपरा को बिना नए नजरिए के आगे बढ़ाते हैं। समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि नीतीश कुमार उनके ही घटक दलों में शामिल है और नीतीश बाबू शराब कानून के साथ बिहार में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर किसी की सुनते नहीं थे। उनका अपना विश्वास था, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी। भले ही शराबबंदी के कारण कई परिवार कंगाल हो गए, जेल गए या जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में कई क्षेत्रों में काम किया है। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में सुधार दिखता है। फिर भी हर फैसला परफेक्ट नहीं होता, इसलिए समीक्षा जरूरी है। अब यह माहौल सोशल मीडिया से सड़क तक और सदन तक पहुंच रहा है। मानसून सत्र आने वाले हैं और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सरकारी खजाना खाली होने की बात की हो रही है। विभागों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, काम रुक रहे हैं। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि अगर शराबबंदी से राजस्व नहीं आ रहा तो इतना जोर क्यों नहीं इस पर विचार किया जा रहा है? क्यों नहीं इसकी समीक्षा की जा रही है? गांव मोहल्लों में शराब पकड़ी जा रही है, लोग पी रहे हैं। पहले कहा जाता था कि बिहार में कोई जगह नहीं जहां शराब ना बिकती हो। अब कहा जा रहा है कि कोई जगह बताओ जहां कोई ना पकड़ा गया हो। मतलब नीति फेल हो चुकी है। गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गांधी जी ने शराब को बुरा माना था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि 1000 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। यहाँ हजारों बेगुनाह जेल में हैं। पुलिस वाले खुद शराब पीकर ड्यूटी पर मिल रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सरकार समीक्षा नहीं करना चाहती तो लगता है कि सिस्टम अंधा गूंगा बहरा हो गया है। विभागों में बैठे लोग ही नियम तोड़ रहे हैं। शराब कोई अमृत नहीं है, लेकिन बंद कहाँ है? पीना तो जारी है, बल्कि नकली जहरीली शराब बढ़ गई है। अगर आज समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो युवा पीढ़ी गांजा, भांग, सूखे नशे और ड्रग्स की चपेट में फंस जाएगी। आने वाला समय उन्हें माफ नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई थी, वे समझ नहीं पाए, लेकिन सम्राट चौधरी और नई सरकार को तो समझना चाहिए। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर एक्शन लेना चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए ताकि बिहार के लोगों का भला हो। देखिए, शराबबंदी का मकसद अच्छा था, लेकिन अमल में कमियां निकल आई। अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। टूरिज्म को बढ़ावा देना है, निवेश लाना है, युवाओं को सही राह पर लाना है। अगर नियमों में बदलाव करके कुछ जगहों पर
नियंत्रित तरीके से अनुमति दी जाए और सख्त निगरानी रखी जाए तो शायद बेहतर परिणाम मिले। गुजरात का उदाहरण सामने है, जहां कुछ हद तक काम चल रहा है। बिहार में भी ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, जिससे ना तो स्वास्थ्य बिगड़ेंगे और ना राजस्व का कोई नुकसान होगा और ना ही अवैध कारोबार बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी पर उम्मीद है कि वे पुरानी सोच से ऊपर उठकर फैसला लेंगे। आंकड़े आ रहे हैं कि दावों के पुल बांधे जा रहे हैं और इन सब के बीच बिहार की सड़कों पर एक सवाल रेंग रहा है कि क्या राज्य में शराबबंदी का अंत होने वाला है? कि क्या नई तारीख बिहार की सबसे विवादित नीति का भविष्य बदलने जा रही है? बात साल 2016 की है, जब इसे एक कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में पेश किया गया था। मकसद बड़ा था, गरीब परिवारों को बर्बादी से बचाना, महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति दिलाना और सड़कों पर एक सुरक्षित माहौल देना। शुरुआती सालों में इसके नतीजे भी दिखे। कई बिखरते हुए घरों को सहारा मिला, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन वक्त गुजरने के बाद इस नीति के समानांतर एक डरावनी हकीकत भी खड़ी हो गई, जिसे बंद किया गया। वो एक नए और काले रास्ते में से घरों तक पहुंचने लगे। आज जब इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की बात होती है तो 3 बड़े तर्क सामने आते हैं। आर्थिक चोट, बिहार जैसे राज्य को जिसे सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और युवाओं के रोजगार के लिए भारी फंड की जरूरत है, उसे हर साल हजारों करोड़ के रुपए के आबकारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह आत्मघाती कदम है? समानांतर काली अर्थव्यवस्था शराबबंद तो हुई, लेकिन उसने एक समानांतर अवैध कारोबार को जन्म दिया। जहरीली शराब से होने वाली मौतें और प्रशासनिक अमले का कानून व्यवस्था छोड़कर सिर्फ शराब पकड़ने में व्यस्त हो जाना इस नीति की सबसे बड़ी नाकामी बनकर उभरा। नियंत्रित बाजार का विकल्प। अब यह सोच मुखर हो रही है कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय कंट्रोल रेगुलेशन लागू किया जाए, यानी सख्त नियम हो, उम्र की सीमा हो, समय तय हो, नो ड्रिंक जोन हो और क्वालिटी चेक हो, ताकि राजस्व भी आए और माफिया राज भी खत्म हो। बिहार की राजनीति में आज नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही संतुलन बनाने की है। एक तरफ आर्थिक प्रगति और प्रशासनिक नियंत्रित व्यवहारिक जरूरत है, तो दूसरी तरफ उस सामाजिक ताने बाने का बचाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके दम पर आधी आबादी को सुरक्षित रखने का वादा किया गया था। क्या सरकार इस नीति को एक नया रूप दे पाएगी? क्या बिना समाज के वो नशे में धकेले बिहार की आर्थिक सेहत को सुधारा जा सकता है? बिहार में शराबबंदी का सवाल अब सिर्फ एक लत या पाबंदी का नहीं रह गया है। यह राज्य की आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन का एक बेहद जटिल इम्तिहान बन चुका है। सत्ता चाहे जो भी हो, रास्ता चुने। चुनौती यही होगी कि विकास के इस दौर में समाज का नैतिक मूल्य न पीछे छूट जाए।